से ड्राइवर एक्ट की मांग को लेकर रैली निकालकर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के खजुराहो के जंगल रिसोर्ट में टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील सिंह चौहान और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एजाज घोषी विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय इकाई के अध्यक्ष राजेश उर्फ बल्लभ राजा सिंह ने की। अतिथियों का स्वागत राष्ट्रीय महामंत्री गंगादीप उर्फ राजू अनुरागी द्वारा किया गया। मिथुन पाठक, वृंदावन पटेल मीडिया प्रभारी, मध्य प्रदेश होटल जंगल रिसोर्ट से विशाल रैली प्रारंभ होकर मतंगेश्वर पहुंची। सभी साथियों ने माथा टेककर आशीर्वाद लिया। इस बैठक में ड्राइवर एक्ट को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की गई है कि जिससे वो अपना दिनचर्या चला सके। 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपए कम से कम तो दे, जिससे कोई धंधा पानी कर सके। ठीक है। इसके बाद में सारथी भाई के लिए और 1-2 योजनाएं हैं, वो अभी कुछ सामने खुल के नहीं आई है, लेकिन उसको हम ला रहे हैं। जैसे कि ड्राइवर भाई का बेटा बड़ा हो गया, बड़ी क्लास में पहुंच गया, कमाई कम, लिमिट में तनख्वाह, तो उनको क्या अलग से पैसे की जरूरत पड़ती है, तो फंड अप्लाई करने के लिए भी उसको आवेदन दिया हुआ है कि आजकल 2-2.5 लाख तो नॉर्मल पढ़ाई में हो गई, तो हमारे सारथी भाई के जो बच्चे हैं वो इस चीज से वंचित नहीं रहे। इसके अलावा ये तो हो गया आपका ड्राइवर एक्ट। ड्राइवर एक्ट के अलावा जो भी समस्या है वो यूनियन के मार्फत से हर सारथी भाई के लिए फंड डोनेट करेगी। वो फंड 2 लोगों के मार्फत से रहेगा। जैसे किसी बच्चे की शादी है, उसमें फंड की जरूरत है, उनको 2 गवाह लगेंगे, वो 2 गवाह से उनको पेमेंट दिया जाएगा। अगर वो नहीं दे पाते हैं तो जो गवाह है उनके मार्फत से दिया जाएगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी इसी तरीके से है, और सारथी भाई की गाड़ी घोड़े के मेंटेनेंस के लिए भी जरूरत पड़ती है, तो वो जो है पेमेंट टैक्सी यूनियन की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है। इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देता हूँ। सारथी एक का अकेला हूँ, आपको ऐसा लगे कि मेरा परिवार वहाँ भी है। मेरा परिवार इंदौर में भी है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, केरल में, हर जगह है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आप लोग सब इकट्ठा होइए। और जो भी लोग हैं, मुझे मालूम है खजुराहो में 300-350 गाड़ियां हैं और सब टैक्सी हैं और सब बढ़िया हैं। आप लोग सब एक होते जाइए, एक मिलाप करते जाइए, ताकि जिससे आप लोगों का ही फायदा है। और मैं हमारे संगठन में एक बीमे की पॉलिसी भी लाई है, जिसके तहत 5 लाख रुपए का बीमा है। हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो मैं मतंगेश्वर महाराज की जय बोलूँगा और उनको प्रणाम करूँगा। दूसरी चीज़, हमारी जो योजनाएं हैं खजुराहो में, सबसे पहले तो हमारी क्या है, पद वितरण की योजना जो थी हमारी लेट हो गई है, इस कारण हम लोग आए हुए हैं और मिलने के लिए। और इसके साथ में हमारी जो सारथी भाई है, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आरटीओ पुलिस प्रशासन जो होता है उस चीज़ पे सुधार करना है। और हम इसके साथ में ड्राइवर एक्ट भी ला रहे हैं। ड्राइवर एक्ट के लिए हमारे आवेदन दिया हुआ है और उस पर हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं। और उस पर सभी सारथी भाइयों के लिए जो भी कार्य है उसको लाएंगे, जो भी उनका नियम कानून है उसको फॉलो करेंगे, और भगवान ने चाहा तो हम बहुत ही जल्दी ड्राइवर एक्ट ले आएंगे। खजुराहो में ड्राइवर बहुत परेशान है। कोरोना काल में कोई उनका काम नहीं चल रहा है। सबसे ज़्यादा खजुराहो वासी परेशान है। ड्राइवर यूनियन के लिए क्या और योजना है आपके पास? ड्राइवर यूनियन खजुराहो वास्तव में आपको बताएं तो पर्यटक स्थल है, यहाँ पर ड्राइवर भाई बहुत ज़्यादा ही तकलीफ में है। सरकार भी कोई ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन यूनियन की तरफ से जिसकी जो भी उम्मीदें हैं वो पूरी की जाएंगी। जो भी मदद बनेगी वो हम लोग मदद करेंगे। ड्राइवरों को सैलरी वेतन भी जहाँ काम करते हैं वहाँ कलेक्टर रेट से भी कम वेतन मिलता है। इसके लिए क्या योजना है आपके पास? इसके लिए अभी तो क्या है कि कोरोना काल चल रहा है, तो थोड़ा अभी हम लोग सोच रहे हैं। बाकी हम आगे सरकार से बात करेंगे इस बारे में। ड्राइवर की सैलरी भी थोड़ी व्यवस्थित तरीके से फिक्स की जाए, जिससे ड्राइवरों का गुजारा बसर हो सके। और आगे क्या योजना है आपकी? आगे अभी तो हमारी ड्राइवर एक्ट लाने की चल रही है और हम इसके लिए काम करना शुरू कर दिया है। अगर ड्राइवर एक्ट लागू होगा तो कितना फायदा मिलेगा? ड्राइवर एक्ट से हमारा जो सारथी भाई है 60 साल के बाद रिटायर हो जाता है, तो उसको काफ़ी मदद मिलेगी पेंशन योजना के अंतर्गत। और इसमें क्या है कि अगर सारथी भाई कहीं एक्सीडेंट वगैरह होता है, हाथ कर जाता है, तो उसमें भी उनका पैसा मिलने का प्रावधान है, जिससे भी अपना रोजगार वगैरह कुछ कर सकें और आगे प्रक्रिया जमा सकें। एक आवाज हम सबकी सेवा समिति ने किया वीर शहीदों को नमन। छतरपुर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 40 जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक आवाज हम सबकी सेवा समिति द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया और जवानों को नम आंखों से भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। समिति अध्यक्ष निसार खान के साथ ही समाज सेवा में अलग पहचान बनाने वाली, हरदम लोगों की आवाज उठाने वाली डॉक्टर कंचन शुक्ला के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। यह कैंडल मार्च न्यायालय के सामने एक आवाज हम सबकी सेवा समिति के कार्यालय से होता हुआ डाकखाने चौराहे तक निकाला गया, जिसमें जवान अमर रहे और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। समाज सेवी कंचन शुक्ला, समिति अध्यक्ष निसार खान के साथ जिला मीडिया प्रभारी इरफान खान और एक आवाज हम सबकी सेवा समिति के सभी साथियों तौफीक खान, समीम खान, प्रताप सिंह, हमारे सैकड़ों लोग वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए।
और हमारे काफ़ी वीर सब जवान शहीद हो गए थे। तो आज हमारी एक आवाज़ हम सबकी सेवा समिति के माध्यम से और सभी सदस्यों के द्वारा आज डाकखाने चौराहे पर हम लोगों ने आज उनको नमन किया है और उनको श्रद्धांजलि दी है। और हम साथ में यही उनको दुआएं देते हैं कि जहाँ भी गए हैं वो जन्नत नसीब अता फरमाएं। दूसरा ये है कि जिस तरीके से आतंकवादी देश में हमारे हावी हुआ है, इसको मिटाने के लिए हमारी युवा पीढ़ी, हमारी समाज हर तरीके से शासन प्रशासन के साथ है। और जिस तरीके से भारत में जो अटैक हुआ है ऐसा अटैक कभी ना हो, क्योंकि जो वीर होते हैं वो हम लोगों के रक्षक होते हैं, हम लोगों के लिए ही जान कुर्बान करते हैं। तो हम लोगों ने आज अपने समिति के माध्यम से एक नमन तरीके से उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसी कभी भी कोई घटना ना हो जिसमें हमारे देश को नुकसान पहुँचे, हमारे सैनिकों को नुकसान पहुँचे, हमारे शहरवासियों को नुकसान न पहुँचे। हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। हम आतंकवादी का खुलकर विरोध करते हैं और हम अपने शहीदों को दिल से नमन करते हैं। और जब जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग इसी तरीके से उनको नमन करेंगे और देश के लिए और समाज के लिए काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे।